जंग में किसका नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, और इसमें हम सिर्फ जो है वो ये नहीं देखेंगे कि टोए किसके ज़्यादा पड़े हुए हैं, जैसे जी इंडियंस आजकल कर रहे होते हैं ना। तो ये बताइए कि जंग कौन जीता और किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं? पहले तो आप ये एडमिट करें ना कि भी हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था तो आप शायद गुस्से में मायूस थे, इस वजह से था। तो आपकी मुझे फीलिंग ये आ रही थी कि नहीं ईरान मार खाएगा, और मैंने जिद की हुई थी कि नहीं ईरान, ये जज्बातीपन नहीं था, मैं एक जो चीज़ें देख रहा था मैं उस हवाले से। आप मुझसे पढ़े लिखे यकीनन ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा मामला ये है कि मैं कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें देखता हूँ, इस वजह से मेरा ख्याल है कि भी अब आपकी मायूसी दूर हो गई होगी। मायूसी मेरी बड़ी हद तक दूर हुई है, और मुझे अभी भी उस बात पर मायूसी है कि प्रिपेयर्डनेस उस लेवल की क्यों नहीं थी। बट उसमें थोड़ा सा कभी कभार अपने दुश्मन को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उसकी प्लानिंग कहीं ज़्यादा मेटिकुलस थी इन मामलात के अंदर। ऑल्दो पूरी प्लानिंग के हवाले से अगर देखें, 8 दिन में जो कुछ हुआ, 12 दिन में 12 डे वॉर जिसको ट्रम्प साहब ने नाम दिया है, तो 12 डे वॉर के अंदर जब देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उनकी प्लानिंग भी 3 दिन से आगे की कोई नहीं थी। नहीं 12 थी। अब आप जरा इधर आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये जो आप उनकी जो तैयारी की बात कर रहे हैं ना इजराइल की, देखें उन्होंने पूरी अपनी, जब से उनकी बर्थ हुई है इजराइल की, उन्होंने ना मोसाद को एज किलिंग मशीन जो है वो उन्होंने ट्रेन किया है। उसमें बड़े बड़े यूनिक आइडियाज़ लेके आए, कुछ अहमकाना भी होते हैं उन आइडियाज़ में, उसको फिर फेंक दिया गया, कुछ अडॉप्ट किए। और आप देखें कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर इतने लोग नहीं असैसिनेट किए जितने अकेली मोसाद ने किए। तो उसमें तो बिल्कुल आपको शुरू में ये नज़र आया कि उन्होंने जो अपना नेटवर्क बनाया हुआ था, ये बहुत बड़ी नाकामी है ईरान की। और वहाँ पर जिस तरह एलिमिनेट किया गया, फिर आपने वो ऑडियो टेप्स आ गई, कुछ सेकंड टियर की लीडरशिप को जिस तरह डिफेक्शन के लिए उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की या अंडर थ्रेट रखा, या जिस तरह न्यूक्लियर साइंटिस्ट कत्ल हुए, यार ये भी ईरान के लिए शर्मनाक है, ठीक है। लेकिन जो मेरे अब पॉइंट उस वक्त भी था अब भी है कि एक तो रिजॉल्व 18 घंटे में आ जाना सारी लीडरशिप के एलिमिनेट होने के बाद, इट्स मिरेकलस। और दूसरी बात कि मैंने ये कहा था कि ईरान इज़ अ मैसिव कंट्री, और मैसिव कंट्री होने की वजह से उसमें सस्टेन करने की, नुकसान बर्दाश्त करने की कहीं ज़्यादा है। और इजराइल का तो अगर आपने मिसाइल का, जो मैं उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि मिसाइल एक बंदे के लिए भेजेंगे ना तो वो खामखा 10 को लगेगा, डेंसली पॉपुलेटेड है, और उसकी तैयारी नहीं थी। और जो रिजीम चेंज का दावा था उसकी तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि भी उसकी वो तैयारी क्यों नहीं थी और आइंदा की क्यों जाएगी और किन खतूत पर की जाएगी। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जो 12 दिन की जंग में आखिरी 4 से 5 दिन है जब सजील चलना शुरू हुआ, जब खैबर शिकन, और जब वो एक और है उनका मिसाइल जो भी हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक है, उसके बाद इजराइल का जो लॉसेस हैं वो बढ़े। और इवन मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट डे या लास्ट डे जो ईरान ने नया थ्रेशोल्ड जो है, जो मिलिट्री की लैंग्वेज में जो सेट किया है कि उन्होंने उनके डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को हिट करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है जो ईरान ने सेट किया है। बाकी ये जो अमेरिका आया, ये इनफैक्ट पहले तो उसकी मदद को आया, और सीज फायर इजराइल को इनफैक्ट रेस्क्यू किया गया। इजराइल की सारी मिथ टूट गई है। वो जो इराक में घसीट लाया अमेरिका को कि जी इंस्पायरिंग इराक बनाएंगे, मिडिल ईस्ट बनाएंगे, और लीबिया के हवाले से वो जनरल वेज़ले क्लार्क को मैं अब भी सुनता रहता था फॉक्स न्यूज़ पे, वो वही कुछ ही बेच रहे थे। वैसे ही। ठीक है, फॉक्स न्यूज़ तो वैसे ही उनका कोई मुझे लगता है कि वो विंग लगता है। तो उस हवाले से वो सारी चीज़ें फेक साबित हुई हैं, और ईरान दिफा कर रहा था। ईरान ने पूरे 12 दिनों में मैंने कहीं नहीं देखा कि ईरान ने ये सोचा हो कि भी लेट्स सी देम रिस्पॉन्ड किया। हाँ, क्योंकि क्रीज से निकल के एक दफ़ा सेट कर ही लें, हम तो बड़ा मुल्क है और नेशनलिज्म आ गया है वापस। मुल्ला को फ़ायदा हो गया वैसे इसमें, ठीक है, लेकिन वो काम जो है वो ईरान ने नहीं किया। उससे उसके नुकसान का भी अंदाज़ा होता है। अदरवाइज अगर ये ऑफेंसिव डिफेंस की बात होती तो इजराइल को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था। शायद उसमें रीज़न ये हो कि मेरे पास जो खबर है वो ये है कि
टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ भी इजराइल जा सकता था। अगर मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक 8 हफ्ते जंग होती तो इजराइल गजा लगना था। सिर्फ 8 हफ्ते जंग। सर 8 हफ्ते तो खैर बहुत लंबी चीज़ होती है। वैसे आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, तो आज की जो खबर है जो कि एस एम मरांडी ने पहले दी है, उसके बाद मैंने और भी अकाउंट्स के ऊपर देखा कि फार्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने ये लिखा है कि डिप्लीटेड लेवल्स ऑफ यूरेनियम यूज़ किया गया उनके मिसाइल स्ट्राइक्स के अंदर, जो कि बोन मरो को, क्योंकि फौरी तौर पर जो है वो उसके जो यूरेनियम के असरात होते हैं वो नज़र नहीं आते, रेडिएशन नज़र नहीं आती, लेकिन क्योंकि पूरे इलाके में फैलती है, ये बोन मैरो जो कि इंसान की हड्डियों के अंदर जो होता है वो अगले कई साल तक उसको हिट करेगा। और दिस इज नॉट येट जिसे कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड, बट देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जो इरानियन गवर्नमेंट की हैं और जो उनके मीडिया तक फनल होकर आ रही है, बट ऑब्वियसली दे हैव टू एस्टैब्लिश। उसके लिए आईएईए को बुलाएं। देखें, मैं आपको ये जो ज़ायनिस्ट है ना, ये किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी डॉक्ट्रिन बनाई है उसमें ये है कि उन्होंने ये बनाया हुआ था कि हम जब चाहें किसी को मार सकते हैं। मोसाद की एज किलिंग मशीन भी उसकी डेवलपमेंट इसी बुनियाद पर हुई, और उनकी आर्मी की भी उन्होंने जो गजा में किया कि हम जब चाहें मार सकते हैं। जो उन्होंने लेबनान में पिछली तारीख में किया, ये अब किया कि सीज फायर हो गया लेकिन हम मार सकते हैं। शाम में जो किया कि शाम में अमन आ गया, जो ये ग्रो बरसर इक़्तिदार आ गया तुर्की की मदद से, लेकिन असल में ये हमने गिराया और हम जितना चाहें आगे बढ़ सकते हैं। फिर यही इराक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पूरे मिडल ईस्ट को वो डॉक्ट्रिन ये थी कि हम बुली करेंगे, हम चलाएंगे, और ये 3-3, 4-4 लाख के बहुत आबादी के बहुत छोटे ममालिक और बहुत सारे पैसों वाले, इनको हम लूटेंगे, सदक़े का माल बाकी भी खाएंगे, अमेरिका के ज़रिए हम भी लूटेंगे, हम डिक्टेट करेंगे। और बीच में ईरान आ गया और उसकी गलत फहमी यही हुई कि ये अनपॉपुलर रजीम है, तो हम यहाँ पर चाहे डिप्लीटेड यूरेनियम लेके आएँ, चाहे कुछ लेके आएँ, अमेरिका की मदद से हम इसे उखाड़ फेंकेंगे। वो काम 12 दिनों में नज़र आ गया कि वो तैयारी के बगैर आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये एक जाहिर सी बात है, एक सबसे बड़ी जो इस वक्त डिबेट है अमेरिका में भी, कल आपने देखा कि वो बाकायदा ट्रंप भी गुस्से में आ गए, फिर उन्होंने अपने जर्नैल को आगे किया, वो भी जो सेक्रेटरी ने आगे किया, वो भी गुस्से जड़ा है, मीडिया नहीं पै गया गो। सवाल ये है कि ईरान का फरदो में या इस्फहान में या जो तीसरी उनकी साइट हिट हुई है, नुकसान क्या हुआ है? नतान्स की गालिबन साइट है, नतान्स की। अच्छा, मैं अपने ज़ाती वीलॉग अनकही में मैं ये जब ये अटैक हुआ तो मैं उसमें बता चुका हूँ उससे अगले ही दिन कि जो जिन्होंने बनाया है फरदो, पहली बात तो ये कि वो भी आईएईए की ज़ेर निगरानी चल रहा था, वो खुफिया नहीं चल रहा था, ठीक है। उसके लिए एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि हम उस पर अटैक करने जा रहे हैं। उसमें पहली बात तो ये आप समझ लें कि ये एक अरेंज किस्म का अटैक था, पहले तो ये समझ लें। वो